आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। और दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में जिरगा का एक सिस्टम है जहाँ पे उस पर तनकीद भी हो रही होती है, और कुछ जो गैर कानूनी पंचायतें हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट कदम भी लगा चुकी है। उस पर कुछ फैसलात ऐसे आए हैं जहाँ पे ऐसे जरगे जो बिल्कुल मावराए कानून हैं, जिनमें इंसाफ के अगेंस्ट बात की जाती है, जिन जरगाजात में लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, जुल्म पर मबनी फैसले किए जाते हैं, ऐसे जरगों को हमारा कानून नहीं मानता। और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसीजन पास किए हैं जो कि जरगों के ख़िलाफ़ हैं। और कुछ जरगाजात कुछ इलाकों में बहुत अच्छे भी हो रहे होते हैं, उसको भी हम एंडोर्स करते हैं, और उस जो अच्छे जरगाजात हैं उनकी भी हम तायद भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जरगों में ये देखा गया है कि ज़ालिम के जो हावी होता है मज़लूम पे, और मज़लूम पे जुल्म हो रहा होता है, और कुछ लोग बासर होते हैं जो जरगे के साथ मिली भगत करके तो एक मज़लूम शख्स के साथ ज़्यादती करते हैं। तो इस तरह एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ अपर दीर में, जहाँ पे अपर दीर की तहसील है ब्रावल, जहाँ पे खून की होली खेली गई और दौरान जरगा बहुत बड़ा तसादम हुआ। जरगे के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, और इस फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद मौके पे जान बाकू हुए, और इसके अलावा तकरीबन 20 लोग वहाँ पे जो शदीद ज़ख्मी हैं, इस वक्त जो बहुत सीरियस हालत में है। तो बहरहाल ये बहुत ही एक जुल्म पे मबनी एक जरगा था, जिस पे इतना बड़ा जुल्म हो गया कि 30 लोगों की जानें 10 तो मौत के मुँह में चले गए, और 20 लोग इस वक्त शदीद जो है ना ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। तो बहरहाल इस तरह की जरगा जात पे जो है ना जी हमें कंट्रोल करना होगा। हमारी अदालतों को, हमारे अदारों को ऐसे गैर कानूनी पंचायतों को जो है ना उस पर कदम लगाना होगा, और उस पर जो है ना जी इन लोगों की दुम पे पाँव रखना होगा। क्योंकि किसी को आगे नहीं पहुँचता कि ख़ुद स्टेट के अंदर स्टेट बनाए, स्टेट के अंदर अपनी अदालत लगा ले, और मावराए कानून मावराए अदालतों के अलग से अपनी अदालत कायम करके वहाँ पर लोगों के फैसले करता फिरे। को किसी पाकिस्तानी शहरी को ऐसा हक नहीं पहुँचता कि वो इस तरह के गैर कानूनी अफ़ाल में ऐसे गैर कानूनी अफ़ाल का मुर्तकिब हो। तो बहरहाल अब जो है ना जी इस तरह के वाक़यात को देखते हुए हमें जो दीगर हमारे कबायली इलाका जात हैं, हमारे जो है अंदरून सिंध है, अंदरून पंजाब है, जनूबी पंजाब के कुछ ऐसे इलाका जात हैं, यहाँ हमारे बटाग्राम कोस्तान के कुछ ऐसे इलाका जात हैं जहाँ पे इस तरह की गैर कानूनी पंचायतें मरकज़ होती हैं, और जहाँ पे बिल्कुल मावराए कानून मावराए इंसाफ मावराए ज़ाब्तों के जो है जी फैसले किए जाते हैं। और इस तरह के तरह तरह के मुज़ालिम वहाँ पर हो रहे होते हैं। वहाँ पर जो गरीब होता है, जो कमज़ोर होता है, उसे दबाया जाता है, ज़बरदस्ती उससे फैसले लिए जाता है, और लोगों को ज़बरदस्ती पैसे थमा के उनसे कंप्रोमाइज़ करवाए जाते हैं। तो बहरहाल इस जरगे ने ये ज़ाहिर कर दिया कि ये जरगे कतन मुनासिब नहीं है, किसी भी सूरत इस तरह की गैर कानूनी पंचायतें मरकज़ नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रुमा हुआ है। इसके अलावा चंद दिन कबल तकरीबन 16-17 सितंबर को एक वहीं पर लोअर दीर में एक जनाजा पढ़ा जा रहा था, तो जनाजे के दौरान भी फायरिंग की गई, और वहाँ पर भी 9 अफराद जान बाक हुए। तो मेरी उस गुजारिश इन पठान फैमिली से, इन पठानों से, कि आप बहुत गैरतमंद लोग हैं, हम मानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत इंसाफ में मबनी आप बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये मावराए कानून मावराए अदालतों के आप ऐसे फैसलात न करें। जो कोई भी चीज़ है आप उसे लेके कोर्ट में आएँ, आप उसे कानून के सामने पेश करें, और कभी भी कानून को अपने हाथ में न लें। ये सरासर लोगों के साथ जाती है, और ये ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, और ये सरासर ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसा खिलवाड़ किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो ऐसा खिलवाड़ करे और बेगुनाह लोगों की जाने ले। तो बहरहाल ये गुजारिश करूँगा कि मुल्क में तमाम सूबों में तमाम इलाक़ाजात में अमन लाएँ, अमन पैदा करें, अमन के लिए खड़े हो जाएँ, अमन का झंडा लेके चलें, और तमाम लोगों को अमन की तरगीब दें। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।